तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। और बगल में आपको निशा भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो भाई, आप लोगों से मैंने कर लिया वादा कि डेली आप लोगों के लिए वीडियो आएगी। तो उसी के लिए मैंने निशा को आज अकेले ही मार्केट भेज दिया, मैं यहीं रह गया क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना। तो भाई ऑफिस से आया हूँ, सोचे बढ़िया से भाई लोग के लिए पहले वीडियो वगैरह शूट कर लिया जाए, बढ़िया से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट किए हैं, मतलब एक वीडियो था मेरा जिस पे लगभग 1.5 लाख प्लस व्यू आ गया। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे, प्लस इंस्टा पे भी बहुत सारे भाइयों ने बताया था भाई मेरे से पैसा ले लिया गया जॉब के नाम पे, अभी तक जॉब से कॉल नहीं आया भैया, यहाँ ऐसे कर लिया मेरे साथ वैसे, मतलब कहीं न कहीं उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो इस फ्रॉड से कैसे बचना है, कैसे कैसे पहचानना है कि कौन फ्रॉड है और कौन जेन्युइन है, ये पहचानने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों से अवेयर कर सकूँ, आपको बचा सकूँ, आपको कोई भी दिक्कत ना होने दूँ। हमारा तो यही फ़र्ज़ है भाई कि आप लोगों को दिक्कत से बचाना है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को एक बोनस भी देने वाला हूँ, तो जो लास्ट तक बने रहेंगे उन सबको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि भाई ऐसे नहीं वहाँ बोनस दूंगा मैं, इंस्टाग्राम पे आकर के मिलना पड़ेगा, पर वो बोनस मैं यही बताऊँगा कि कुछ वैकेंसीज़ की जानकारियाँ दूंगा बोनस के रूप में। तो आप लोग अगर जो इस वीडियो में बने रह जाओगे तो कहीं भी मैं वीडियो में बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है। प्लस कुछ वैकेंसी जो है मेरे ही कंपनी में, तो अगर जो आप लोगों को चाहिए होगा, मेरे कंपनी में वैकेंसी ज़्यादा नहीं भाई, लिमिटेड है, शायद 11 सीटें खाली है। तो अगर जो आप लोगों को चाहिए होगा तो वीडियो में बने रहो, ठीक है। आप लोगों को वो वैकेंसी की जानकारी दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में फेक जो बता रहा हूँ फ्लॉड से बचने का, उसका पहले चर्चा कर लीजिए। क्योंकि देखो, जैसा कि भाई मैं कपल के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैंने भी लव मैरिज किया है, तो लव मैरिज कपल को मैं 200% सपोर्ट करता हूँ, उन्हीं के रिगार्डिंग में वीडियोस बनाता हूँ, उन्हीं को मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई, रही बात आप लोगों की, तो आप लोग को कितना दिक्कत होगा, उतना भी नहीं होगा जितना एक कपल लोगों को होता है। आप लोग को बैकएंड सपोर्ट में रहते हैं, घर रहते हैं सपोर्ट में कि हाँ जी बेटा अभी तक जॉब नहीं मिला, ठीक है खाने के लिए आज पैसे मैं भेज देता हूँ, मतलब वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट मिल सकता है, पर एक कपल को नहीं मिल पाता है। उसके पास जो उसके बजट है वही उसका जो करा सकता है, बजट खत्म वो रोड पे आ जाएगा भाई। तो उसके लिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। पर ये ऐसा वीडियो, इसमें तो आप लोग भी अपने लिए रिलेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है उनके लिए भी हो। आप दो सारे प्रकार के, मतलब आप लोग समझ सकते हो इस बात को। तो देखो, इस वीडियो बनाने का मेन मुद्दा था यही कि फ्रॉडबाजी से कैसे बचना है। तो भाई स्टार्टिंग में हम भी जब आए थे, जब भाग करके हम भी आए थे भाई, भाग कर शादी किया था मैंने। तो आए थे जब हम लोग, तो हम लोग के साथ भी फ्रॉडबाजी हुआ, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी जनकपुरी में हुआ था फ्रॉडबाजी। मतलब 2-4 जगह ऐसा थे जहाँ पे हम लोगों के साथ भी फ्रॉडबाजी हुआ था। तो उनसे कैसे बचना है, अब मैं तो सीख चुका हूँ, मैं बढ़िया से अब यहाँ रह रहा हूँ। कुछ लोगों से मेरा बढ़िया कांटेक्ट हो गया, जैसे जो फेक जॉब वाले हैं उनसे भी 1-2 से कांटेक्ट है, जो जेन्युइन है उनसे तो काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट है, क्योंकि उनके पास मैं बच्चों को अक्सर भेजते रहता हूँ, तो उन लोगों से बढ़िया कांटेक्ट हो गया। तो उन लोग से कांटेक्ट अक्सर अच्छा हो गया, मतलब मानिए तो अगर जो मेरे पास 25 जो है जेन्युइन वाले हैं ना जॉब का कांटेक्ट, तो उसमें 4-5 मेरे को फेक भी है, ऐसा नहीं है। तो फेक वालों से मुझे ये सीख मिला, उन लोगों ने ये बताया कि कैसे ठगते हैं, तो उनने बता दिया। तो उन्हीं को बातों को मैं समझ करके आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप यूज करते हो, जैसे कि हो गया वर्क इंडिया, हो गया अपना जॉब, हो गया क्यू जॉब्स, हो गया, मतलब बहुत सारे नौकरी.com वगैरह ऐसे ऐसे ऐप है जिन सबको आप यूज करते हैं, पर आप लोगों के साथ कहीं न कहीं कभी कभी फ्रॉडबाजी हो जाता। तो वो फ्रॉडबाजी होता कैसे और उससे बचना कैसे होता। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोग नया नया रहते हैं, हम लोग भी नया नया थे, तो वही उस पर भाई लालच दिया जाता है कि आपका जॉब लग जाएगा, इतना रहेगा सैलरी, आपको सुपरवाइजर बना दिया जाएगा, और आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा ड्यूटी, ठीक है। इसमें छुट्टी वगैरह आप लेते हैं, मंथली 2-3 छुट्टी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिसका कोई भी नहीं फीस कटेगा, मतलब पैसा उसका नहीं काटेगा, वो भी पैसा आता रहेगा, ऐसा बता देते हैं। तो भाई हम लोगों के अंदर लालच आ जाता है भाई, लालच आ जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि इसके लिए मतलब आपको जो है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, कंसल्टेंसी फी लगेगा, मतलब बहुत चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं मांगता है, ऐसा नहीं इकट्ठा 4,000 5,000 नहीं, 500, 1,000, 1,000, 2,000, इतना ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं मांगता है। क्योंकि वो भी समझता है ज़्यादा मांगूंगा तो भाई बंदे खुद बाहर से आ रखे हैं कमाने के लिए, कहाँ से होगा उनके पास, वो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा ही होता है। देखो भाई, हम लोगों को नीड रहती है ऐसे कंडीशन में, और हम लोग इसी लेवल का जॉब ढूंढते हैं कि भाई जिसमें हम कम से कम 10-15 हज़ार रुपये कमा ले, ठीक है। पर वो ऐसा लालच देगा, 18,000 सैलरी रहेगी प्लस इतना इंसेंटिव रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, इसमें ऐसा होता है। तो भाई इससे बचना कैसे, देखो कैसे कॉलिंग पे भी पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा जॉब फेक आ रहा है, कौन से जेन्युइन आ रहा है। तो जब भी बात करते हो, हाँ जी सर नमस्कार, राहुल कुमार से बात हो रही है, हाँ जी राहुल कुमार से बात हुई, तो आपने जॉब के लिए सर्च किया था सर, हाँ जी मैंने सर्च किया था, ठीक है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। उसके बाद
बताएगा हाँ जी इतना तारीख को यहाँ इंटरव्यू, अगर जो आप लोग चाहें ज्वाइन करना, आप चाहें तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर जो ऐसा कहता है ठीक है, तो उसी टाइम आप ये पूछिए हाँ जी मैम ठीक है वो तो ठीक है, पर आप बता दो मतलब कंसल्टेंसी फ़ी वगैरह कितना देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह कितना देना पड़ेगा, ताकि मैं ले करके आऊँ। क्योंकि एक जगह मैं गया था जो ढूंढने के लिए, मतलब बात करने के लिए, उस टाइम मैं अपने साथ पैसा ले ही नहीं गया था, तो मेरे को तो हो गया, दिक्कत हो गया था कि मतलब पैसा ले नहीं गया था, जिसकी वजह से मेरी जॉब छूट गई, पैसा भेज नहीं पाया था, तो हो गया दिक्कत। इसलिए आप पहले ही बता दीजिए जो कितना कितना क्या चीज़ का चार्जेस लगेगा, वो मैं ले करके आऊँगा। ऐसा करके उनसे पूछ लीजिए। अगर जो वो फेंक रहा तो कहेगा हाँ जी जो 500 रुपये इसके चार्जेज है, कपड़े के चार्जेस ये लगेंगे, आपका ड्रेस का कॉस्ट्यूम का मतलब वही ड्रेस का चार्जेस लगेगा वगैरह वगैरह बता देंगे, हाँ जी इतना आपको मिला जुला करके 1000-1500 रुपये लग जाएंगे। तो बता देते हैं, तो समझ लेना भाई फेक है। क्योंकि भाई आप बताओ, आप आयो कमाने के लिए, आप ही से पैसा लगेगा। हम ही आपको अपना घर में, जैसे कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ ठीक है, मैं छत ढलाई करवा रहा हूँ, बाई द वे फॉर द एग्जाम्पल कर रहा हूँ तो आपको कहूँगा आपको एक ठेका तभी दूंगा जब आप मुझे 500 रुपये दोगे या 1000 रुपये दोगे। भाई 500 रुपये हम खुद ही कम दे देंगे आपको, सीधी सी बात है। जैसे मैं 2000 रुपये का पर डे का बात किया हूँ कि 2000 आपको पर डे दूंगा, मेरे घर में काम करो ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोलूँगा भैया थोड़ा पैसा का दिक्कत है, या थोड़ा इस बार 1500 करिए, अगला महीना से अगला दिन से 2-2 हज़ार हम दे देंगे, ऐसे कहेंगे। भाई आपसे थोड़ी कहेंगे आप 500 दे दो ठीक है और बाकी सांझ के आपको 2000 देगा, ऐसा नहीं ना, ऐसा होता है। तो आप इसी से समझ लेना, जो आपसे पैसा मांग रहा है बिल्कुल भी नहीं देना। और भाई कॉल पे बोला नहीं नहीं कोई चार्जेस नहीं, कोई भी फी नहीं, आप आइए इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो और जो ऐसा होता है तो वहाँ जाते हो ठीक है। मेरे साथ भी एक लाजपत नगर में हुआ था, देने के लिए इंटरव्यू गया था, तो ऐसा ही बोला गया था, बीपीओ था वो, बोला था कि नहीं नहीं कोई चार्ज नहीं लगेगा, जाइए सर इंटरव्यू दे दीजिए। तो हम गए थे इंटरव्यू देने, भाई वहाँ इंटरव्यू वगैरह तो हो गया। भाई देख लो, हाँ जहाँ इंटरव्यू में आप लड़खड़ा रहे हो, बिना इंटरव्यू लिए आपसे चार्जेस मांग कर दे, मतलब जैसा भी आप इंटरव्यू दे दे कोई दिक्कत नहीं, आपको बता देगा HDFC में यहाँ आपका जॉब लगेगा। उत्तम नगर में मैं गया था, बोला HDFC में आपका ऐसा ऐसा जॉब रहेगा, जो फिलहाल आपको 1300 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे सर, जो कि आपको 1 महीने बाद वो मतलब रिटर्न हो जाएंगे, मतलब आपका पैसा वापस आ जाएगा, वो लगेगा अकाउंट खुलवाने में वगैरह वगैरह। इसलिए मुझे समझा दिया कि मतलब वो पैसा जो है रिटर्न हो जाएगा। पर भाई रिटर्न ही हो जाएगा तो पैसा देने से क्या फायदा, जब समझ लो जीरो बैलेंस पे खोल ही रहे हो तो खोल ही दो अकाउंट। ये ऐसा भी तरीके से आपसे पैसा मांग सकते हैं। दूसरी बात जो लाजपत नगर में हुआ था मेरे साथ, वो कॉलिंग पे बोले कुछ नहीं होगा, वहाँ गए तो वहाँ भी मुझसे लगभग 1150 रुपये का लगभग मांग किया था। वो भी जो आपका SBI में रहेगा ऐसे वैसे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह मुझे समझा दिया। इसके लिए भी सर 1150 रुपये आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, और आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इतना बजे मिल रहेगा, 1 घंटा लंच टाइम, मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी, 7 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटा लंच टाइम उसमें ऐड करके, यानी 8 घंटा। ऐसा करके मुझे समझा दिया, मुझे लगा भाई बढ़िया है। पर मैंने वहाँ क्या दिमाग लगाया कि भाई जब पैसे की बात ही नहीं हुआ तो पास पैसा कैसे मांग रहा है। तो मैं ऐसा करता था, अपना सारे पैसे वगैरह निशा को दे करके बाहर में ही छोड़ देता, तुम बाहर रहना ठीक है, मैं आऊँगा, अगर जो ऐसा कुछ होता है तो पैसा रहेगा ही नहीं मेरे पास। भाई मैं छीना चोरी करता तो मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो कहाँ छीनेगा। दूसरी बात भाई ऐसा नहीं है आप अकेले वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, बहुत सारे बंदा लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। हाँ ज़्यादा पैनिक है भाई, अपने एक साथ ले जाओ किसी को, उसी को सब कुछ दे दो, अब बोलो हाँ जी मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर के। मैंने बोल दिया पैसे तो अपने सिस्टर के पास छोड़ दिया हूँ, जो आ रहा हूँ उनके पास से मांग करके फिर आपको दे देता हूँ मैं। फिर जो निकल गया ठीक है। उसी जस्ट लाइक यहाँ भी हुआ था, क्या बोलता है उत्तम नगर में भी, तो वो भी बोले अपनी सिस्टर के पास पैसा है मैं लाता हूँ फिर दे देता हूँ, आप अपना फ़ोन पे का नंबर या फिर दे दो, मेरे पास अगर जो कैश नहीं है तो मैं फ़ोन पे कर दूंगा, ऐसा मैंने बोल दिया। तो वहाँ लगता हाँ हाँ बंदा दे देगा, जाने दो इसको, जाने दो, निकाल देता है। तो ये हो गया, आपसे पैसा ऐसे भी मांग सकता है और आपसे छीन नहीं सकता है। भाई आप इस बात से मत डरिए कि छीन सकता है, बिल्कुल भी नहीं छीन सकता, आप डरिए मत। आपसे डर से कुछ लोग पैसे दे दिए, मुझे बताया कि भैया वहाँ कैसे कैसे लोग थे, मैं डर से दे दिया। तो भाई बिल्कुल भी नहीं देना है, बोलना हाँ भैया हाँ मैं आपको भेज दूंगा पैसे। अक्सर लड़कियाँ ही रहती है इंटरव्यू लेने के लिए, अब कितना भी बकवास लेवल का इंटरव्यू, मैं सिर्फ जज करने के लिए 2 महीने पहले गया था उत्तम नगर में, सिर्फ जज करने के लिए। मैं बिल्कुल बकवास दिया इंटरव्यू, बोला से समथिंग अबाउट, बोले माय नेम इज राहुल कुमार, आई लिव एट हिसुआ बिहार, मतलब ऐसे ऐसे कर करके लड़खड़ा करके बोले मैम मैं हिंदी में बढ़िया से बोलूँगा, मेरा नाम राहुल है, ऐसे वैसे।
मतलब बिल्कुल जान करके मैंने लड़खड़ा दिया इंटरव्यू। ऐसे नहीं बोला कि माय नेम इज राहुल कुमार फ्रॉम यहाँ वहाँ, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा कुछ बोले, ऐसे बिल्कुल बोले। तो भाई इसी से पता लग गया कि भाई बिल्कुल बकवास इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन कह रहा है। और लाजपत नगर का भी वही हाल था, उस टाइम मैं टेली कॉलिंग का जॉब करता था, उस टाइम भी बकवास इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन हो रहा था। सैलरी दोनों यहाँ वहाँ बोला था 15,500 और उत्तम नगर में बोला डायरेक्ट 18,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी मंडे टू फ्राइडे। ऐसे लालच देते हैं। जो फ़ोन पे भी बोल देता है वो भी जेनुअन नहीं है, जो जा बोल दिया कि पैसा लगेगा वो भी जेनुअन नहीं है, जो बोल देता है पैसा नहीं लगेगा तो उसमें डाउट में पड़ जाते हैं। तो दोबारा बोल दो, देखो मैम जो भी बता दीजिए, वहाँ आकर के मुझे बेइज्जती नहीं होना, यहीं बता दीजिए, डरिए मत, हम पैसा ले करके आएंगे, ऐसे बोल दो। फिर भी नहीं बोलती है तो अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए हो तो ज़रूरी नहीं फेक भी रह सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं फेक ही रहे, ओरिजिनल भी रह सकती है। तो वो तो वहाँ जाने के बाद पैसा नहीं देना है, छीन नहीं सकता आपसे। एक बात ये बता दी, वहाँ पैसा मांगता है तो बिल्कुल भी नहीं देना, पैसा बिल्कुल भी नहीं देना। जो पैसा मांगेगा 500% वो फेक है भाई। पैसा क्यों लेगा भाई, जॉब दिलाने का पैसा कब से लेगा आपको? हमें दोगे आप पैसा, आप मेरे से काम करवाने के बाद ये हम ही देंगे आपको पैसा? हम यहाँ कमाने आए लुटाने आए, सो बताइए। तो ऐसे आप बच सकते हो। सो भाई तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ बोनस देने वाले आप लोगों को, कुछ वैकेंसी की जानकारी बताने वाले हैं, तो वही बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरे कंपनी में, स्पेशली मेरे भी कंपनी में, मतलब वैकेंसीज है खाली 11 सीटें खाली, लगभग 11-12 सीट खाली। तो अगर जो आप लोगों को चाहिए होगा तो आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे, हमसे आकर के मिल लीजिए, ठीक है। हम आपको बता देंगे कि कहाँ आकर के आप लोगों को इंटरव्यू देना है, कहाँ से, मतलब मेरा कंपनी में जान लो भाई, आपको कम से कम 2 से 3 राउंड आपको इंटरव्यू देने पड़ जाएंगे। तो अगर जो आप लोगों को इस जॉब की नीड है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सैलरी भी अच्छा खासा देगा, ऐसा नहीं है सैलरी हमारी कितनी है वो तो मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूँ आप लोगों की, भी सैलरी ऐसा ही रहेगा। हो सकता है आपका ग्रो रहे, अगर जो आपका एक्सपीरियंस लेवल सही रहा तो, है कि नहीं? अगर जो एक्सपीरियंस सही रहा तो ग्रो भी रह सकती है, पर कम से कम उतना जरूर रहेगा जितना कि मेरा। मेरे से ज़्यादा भी रह सकता है, मेरे से कम भी रह सकता है, पर ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कम रहेगा। बहुत अच्छा, मतलब सही रहेगा सैलरी भाई। 5 डेज़ वर्किंग भी है, बहुत अच्छा रहेगा। प्लस कुछ और भी वैकेंसीज है खाली, और कहीं कहीं है, कुछ लड़कों ने मुझे बताया है, तो उनका भी मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे भी आप लोग कांटेक्ट कर करके जॉब ले सकते हो। तो आइए इंस्टाग्राम पे मिलिए, ठीक है। पर वहाँ मैं सवाल करूँगा इस वीडियो में क्या क्या बताया, इसलिए वीडियो अभी भी नहीं देखे हो तो पूरा फिर से देख लो, ठीक है। फिर से देख लो, कुछ सवाल मैं पूछूंगा, तो जल्दी से आ जाओ भाई। अगर जो हमारे साथ चाहते हो जॉब करना तो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्योंकि भाई सिर्फ 12-13 सीट है, मतलब वही 11-12 सीट है, जो भी होगा फुल हो जाएगा, फिर नहीं आओगे तो बहुत सारे भाई लोग कांटेक्ट कर जाएंगे फिर। तो जल्दी से कांटेक्ट कर लो भाई, जल्दी से जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी हूँ। फिर भी आपके मन में अगर जो कोई डाउट रहेगा, नहीं राहुल भैया मेरे साथ ऐसे भी हुआ, कुछ लड़के बोलते फ़ोन आ रहा है भैया यहाँ इंटरव्यू देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, कुछ लड़के बोल लेते, रोहित नाम है, तो रोहित भाई सुन लो, आप जो बोल रहे थे कि इंटरव्यू देने जाऊँ या नहीं, बिल्कुल जाइए। पैसा मांगता है तो मत दीजिए, ठीक है, पैसा ले करके ही मत जाओ। कुछ जगह बोलते हैं भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, वो छीन तो नहीं लेगा। तो मैंने पहले ही कह दिया, कह देना ओरिजिनल लाना, मैं भूल गया, मैं फोटो रखे हुए रहना, या फोटो कॉपी ले जाना, बोलना ओरिजिनल भूल गया मैं, वो तो ज्वाइनिंग के बाद मैं ला करके दे दूंगा। ऐसे भी कर सकते हो, जरूर नहीं फेक रहा तो वहीं हो जाएगा काम, क्योंकि वो डर गया भैया ओरिजिनल छीन लेगा, बोलेगा पैसा दो तब देंगे। आप जैसे बहुत लड़के रहते हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए, नहीं छीन सकता है भाई, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा साइड इलाका में नहीं लेता इंटरव्यू, दिल्ली में साइड इलाका है कहाँ, सब तो मार्केट में ही भरे पड़े, यही जान लो। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को बढ़िया सब बातें समझा दिया हूँ। अगर जो समझ में आ ही गया भाई तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को यार, 6 के जल्दी से पूरा। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, तो आइए इंस्टाग्राम पे मिलिए। हमारे इंस्टाग्राम का ID है राहुल जेकर 00 और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।